हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेक्चर 27 आप लोग पढ़ रहे यूनिट 5। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोमेशन में। जहाँ छोड़े थे हम लोग एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो बताए थे ऑटोमेशन के नाम पर, यूनिट नहीं टॉपिक, ऑटोमेशन का लेवल ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, चलिए इसमें टोटल 5 लेवल होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। 5th लेवल में जो होता है सबसे लोवेस्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका लास्ट में बनाए हुए हैं लेवल का ये डायग्राम। ये आपको बनाना जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए बना दिए हैं। ये ऐसे देखिए डिवाइस लेवल जो 1 में है, डिवाइस लेवल ये सब का नाम बता रहे हैं। जहाँ लिखे हुए यहाँ देखिए क्लियरली कि डिवाइस लेवल, डिवाइस लेवल, डिवाइस मतलब सिंपल डिवाइस। यहाँ पर पहले कोई भी चीज़ बनाने काम करने से पहले सब चीज़ का कलेक्शन, माने पूरा एक डाटा तैयार कर लेना, लेवल हर चीज़ का। ठीक है ना, तब कोई प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले एक्चुएटर, सेंसर, अदर जितना भी हार्डवेयर कंपोनेंट है, टू फॉर्म इंडिविजुअल कंट्रोल लूप। सबके लिए इंडिविजुअल कंट्रोल लूप के लिए अलग अलग एक्चुएटर, सेंसर, जितना भी हार्डवेयर कंपोनेंट लगेगा, ठीक है, वो सब एक जगह कलेक्ट कर लेना। सेकेंड में आता है मशीन लेवल, मतलब सेकेंड में है मशीन। एक्चुअली लेवल तो एक नाम है कि कौन सा लेवल, लेवल सेकेंड है, और जिसमें है मशीन, मतलब इसमें सब मशीन एक जगह अपना कलेक्शन करना। जैसे कोई भी मशीन हो जिसका सबका नाम लिखा हुआ है, CNC मशीन टूल तो भूलिएगा नहीं, CNC मशीन टूल एंड सिमिलर प्रोडक्शन इक्विपमेंट, और उसके जैसा कोई भी सेम प्रोडक्शन इक्विपमेंट है वो। इंडस्ट्रियल रोबोट्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जितना है, मतलब इसमें मशीन के बारे में बताना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी आप, जैसे आप क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्शन है, ठीक है ना, कि आप कोई आयरन का चीज़ बना रहे हैं, मान लीजिए रेल का चक्का बना रहे हैं, मान लीजिए कोई, ठीक है ना, कोई कंपनी है रेल का चक्का जैसे सेल वगैरह। तो और अभी हम स्टार्ट करने वाले, मतलब मेरे पास ना प्लांट सेटअप है ना कुछ है। अगर प्लांट है तो और क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा स्टार्टिंग से ही। तो स्टार्टिंग सबसे पहले मशीन एक्चुएट वही होता है ना। मान लीजिए आपको एक सिंपल और उदाहरण देते हैं, घर ही में आप लोग अगर न्यू होम बनाते हैं, कोई भी हम लोग कोई भी न्यू होम बनाते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग को क्या लगाना पड़ता है। जैसे फ़ैन है तो डायरेक्ट फ़ैन तो नहीं लगा देते हैं ना, फ़ैन के लिए बटन जो आता है, नोब आता है, तार वायर, पहले ये हार्डवेयर सामान जितना है लगेगा वो पहले मिस्त्री को ला के देते हैं। फिर जब ढलैया हो जाता है, ढलाई के बाद आफ्टर उसके बाद वो फाइनली फिर फ़ैन वगैरह जो रहता है वो लगाता है। स्टार्टिंग में नहीं लगता, स्टार्टिंग में सिर्फ उसको छोटा सा देना पड़ता है सब चीज़ कलेक्शन। तो इस तरह कोई प्रोडक्शन है, कोई चीज़ बन रहा है तो उसके पीछे ऑटोमेटिक सब काम करेगा। तो ऑटोमेटिक काम कराने के लिए क्या क्या पहले लेवल होता है कि सबसे पहले क्या हम करते चल जाएगा करके 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लोग सबका जितना भी मशीन है, जितना सबका अलग जितना भी लगेगा एक्चुएटर, सेंसर या अदर हार्डवेयर कंपोनेंट, सब हम लोग ला के रखते हैं इस जगह। फिर सेकेंड है मशीन ला के रखेंगे। मशीन नहीं रहेगा तो बनेगा कोई भी चीज़ कैसे। तो मशीन जितना भी तो इंडस्ट्रियल में इसमें नाम बता देना आपको कि CNC मशीन तो हर जगह काम आएगा। CNC मशीन यानी कि कंप्यूटराइज्ड बेस्ड पे वो लगता है। इंडस्ट्रियल रोबोट, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, इतना चीज़ मशीन के नाम पे लगेगा। सेकेंड, थर्ड में है सेल और सिस्टम लेवल। ठीक है, सेल और सिस्टम लेवल क्या होता है कि जब आप मशीन वगैरह सब कुछ ला के रख लिए हैं, बहुत सारा मशीन रहता है, 100 50 60 जितना है रिक्वायरमेंट है आपको प्लांट में। आप क्या करते हैं, सारे मशीन वर्क यानी कि जितना मशीन है मानी मशीन 1, उसी को बोल रहे हैं हम लोग कि एक वर्क स्टेशन बनाया जाता है। वर्क स्टेशन यानी 1 नंबर 2 नंबर जितना भी है जहाँ पर काम किया जाता है मशीन को रखकर। तो ए मैन्युफैक्चरिंग सेल और सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ मशीन, मतलब बहुत सारा मशीन का समूह। अब सेल या सिस्टम का क्या मतलब है, सेल या सिस्टम का मतलब जितना भी मशीन है उन सब का ग्रुप, और वर्क स्टेशन या मशीन या वर्क स्टेशन एक ही चीज़ है। कनेक्टेड रहता है, सब एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं फिर इसमें। ठीक है, सब कुछ आप ला कर रख लिए तो कनेक्ट तो करना पड़ेगा। एंड सपोर्टेड बाय ए मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, जो कि मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से मतलब मटेरियल है। तो जैसे कोई एक बेल्ट कन्वेयर है तो यहाँ पर कुछ सामान आ रहा है तो वो कनेक्ट किया रहेगा तब ना मशीन के पास, ये मशीन है तो वो यहाँ आएगा और यहाँ गिरा के चला जाएगा। तो वो तब होगा जब कनेक्ट किया रहेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि मटेरियल हैंडलिंग से भी हम लोग सपोर्ट माने जो करता है उससे भी कनेक्टेड रहता है, और कंप्यूटर से तो कनेक्ट रहेगा ही, अदर इक्विपमेंट से सबको मतलब कनेक्ट करके यहाँ पर एक जगह कलेक्ट कर दिया जाता है। जितना भी मशीन है, वर्क स्टेशन है, कंप्यूटर से, अदर इक्विपमेंट से, मटेरियल हैंडलिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये होता है सेल सिस्टम। फोर्थ है प्लांट। प्लांट का मतलब है अब सब कुछ हो गया है तो ऑर्डर आता है, ठीक ना। ऑर्डर आएगा नहीं तो बनेगा कैसे कोई भी चीज़।
फिर उस पर प्रोसेस प्लानिंग क्या आता है, प्लानिंग क्या आता है, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मतलब सामान वस्तु उसका कंट्रोल करना, परचेसिंग करना, ठीक है ना, क्या और घट गया है कुछ भी तो वो परचेसिंग करके लाना, मतलब यही सब बात इसमें लिखना। तो खाली पॉइंट इसमें बताना, आपको कहानी पूरा डिटेल नहीं लिखना, इसलिए हम भी नहीं लिख रहे हैं, अदरवाइज कहानी सबका है बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ समझाना है, आपको समझा रहे हैं और आपको सिर्फ याद कर लेना है कि प्लांट मतलब कि लास्ट में प्लांट लेवल का मतलब होता है जिसमें ऑर्डर आएगा, प्रोसेस करेंगे, इन्वेंट्री कलर, परचेसिंग, ठीक है ना, ये सब है। प्लानिंग कोई भी चीज़ कंट्रोल, यही सब नाम है कि प्लानिंग करना, कंट्रोल करना और फिर ऑर्डर लेना। और लास्ट होता है इंटरप्राइज, जब सब कुछ हो गया तो मार्केटिंग या सेल्स, अब उसको बेचना, ठीक है। अकाउंटिंग देखना, डिजाइन, कुछ और रिक्वायरमेंट है, मॉडर्न ज़माना है, कुछ डिज़ाइन है क्योंकि मेरा ओल्ड फैशन से चलते आ रहा है, और भी तरह कंपटीशन का ज़माना है तो डिज़ाइन चेंज करना, रिसर्च करना, रिसर्च करते रहना कि बाज़ार में जो कस्टमर है वो कम कैसे हो रहा, अगर कम हो रहा तो क्यों, किस कारण से, तो डिमांड जैसा हम उस तरह से फिर चेंज करेंगे अपने डिज़ाइन को, जैसा डिमांड वैसा डिज़ाइन, ठीक है, कि जैसा पसंद आए कस्टमर को वैसा है कि डे बाय डे आप कस्टमर का डिमांड चेंज होते रहता है, तो उस हिसाब से रिसर्च भी जारी रहना चाहिए। एग्रीगेट प्लानिंग, मास्टर प्रोड्यूसिंग शेड्यूल, यही सब है, लेकिन रहता 3-4 पॉइंट, ये सब तो याद ही कर लीजिएगा कम से कम इंटरप्राइज में, ठीक है। तो यही 5 लेवल बताना है आपको यहाँ पर, सबका नाम वही देखिए डायग्राम में यही चीज़ लिखा हुआ है। डिवाइस लेवल तो वही सेंसर, एक्चुएटर, अदर इक्विपमेंट, मशीन है तो इंडिविजुअल मशीन के लिए लगा रहना चाहिए, हर चीज़ इंडिविजुअल मशीन आता है सब चीज़ के लिए, ऐसा नहीं एक मशीन आ गया उसमें काम हो जाएगा। सेल या सिस्टम, सब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबको एक जगह कनेक्ट कर दिया था सारा मशीन को। प्लांट लेवल, जहाँ प्रोडक्शन फिर हो, ऑर्डर लेंगे तब तो बनेगा, अब बन जाने के बाद उसको सब डिस्क्रिप्शन इसमें पूरा कहानी लिखा होता है। इंटरप्राइज लेवल में, इंटरप्राइज मतलब सबका लेवल MRP चिपका दिया था, वस्तु का कौन कितना दाम का है और उसको सेल्स कर दिया था, मार्केटिंग कर दिया था, जो बताया अभी। तो ये था आपका ऑटोमेशन ऑफ लेवल ऑफ ऑटोमेशन टॉपिक, जो कि ईजी है, पॉइंट इजीली पॉइंट बना के लिखे आप लोगों को कि ईजी रहे याद करना। चलिए ये टॉपिक खत्म हो गया ऑटोमेशन। अब आप लोगों का टॉपिक है इसी यूनिट में FMS, हेडिंग है, जैसे देखिए हम थोड़ा बताते हैं, इसमें हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, FMS, जिसका फुल फॉर्म है देखिए यहाँ लिखे हुए, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक है। ये इसका मतलब, पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा इस तरह अच्छे से, ठीक है, कि इसी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, कि इंट्रोडक्शन आज पढ़ाएंगे, क्या होता है इसका बेनिफिट, क्या है इसका एडवांटेजेस, क्या मतलब स्कोप क्या है या फीचर में, और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ये सब कुछ आज इस वीडियो लेक्चर में ख़त्म करना है। और कल जो बचेगा इसका एक फिगर बताएंगे आप लोगों को, कंपोनेंट डायग्राम के साथ, एलिमेंट या कंपोनेंट, और उसका थोड़ा थ्योरी है 8 नंबर लाइक, वो क्वेश्चन बताएंगे। और एक छोटा सा 2 नंबर का है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, CIM करके, जो कि कल ये यूनिट द एंड हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते FMS क्या होता है। तो चलिए बताते हैं FMS क्या होता है। अच्छे सुनिएगा, आपको ये लिखा हुआ तो है, वो तभी याद हो पाएगा, थ्योरी लिखना बस इतना ही आपको है, ठीक है, जो थ्योरी लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझा रहे हैं कि FMS क्या होता है हिंदी में। FMS एक ऐसा हाईली ऑटोमेटेड मशीन है, एक ऐसा हाईली ऑटोमेटेड मशीन है जिसमें बहुत सारे, ठीक है ना, मल्टीपल, जिसमें बहुत सारे वर्क स्टेशन को आपस में कनेक्ट किया जाता है, और इस तरह कनेक्ट किया जाता है जो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज सिस्टम को संभाल ले। मतलब मटेरियल हैंडलिंग जो भी दे रहे हैं, मैंने मटेरियल हैंडलिंग का मतलब है ये सामान है, कोई सामान को यहाँ से यहाँ भेजना है, एक जगह दूसरे जगह से, मटेरियल हैंडलिंग का ये मतलब है। तो वो ऑटोमेटिक जाए आ रहा है, मुझे ना एक आदमी को नहीं लगाना पड़े कि वो लेके जाए, कोई भी ऑटोमेटिक आ जाए, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में, या एक जगह से दूसरे जगह से भी, एक जगह से एक मशीन में, जैसे कोई जगह है यहाँ प्लेस है, ठीक है, कोई प्लेस है, ये प्लेस है और ये स्टेशन है, मान लीजिए ये वर्क स्टेशन या मशीन बोलते हैं, मशीन जहाँ लगा हुआ, 2 मशीन है, तो ये यहाँ भी जा सकता है, या यानी कि जगह एक प्लेस से मशीन में गया या मशीन से मशीन में गया, एक मशीन दूसरे मशीन में गया, ठीक है ना, काम होने के लिए। तो वो जाए और आए जो भी हो, लेकिन ऑटोमेटिक हो, फ्लेक्सिबल लचीला, मतलब कि किसी भी स्थिति में वो ढल जाए, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं, और उसे बोलते हैं FMS,
फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो देखिए वही चीज़ थ्योरी में आप लोग को लिखे हुए भी हैं कि अब देखिए यहाँ पढ़ पढ़ के समझा देते इसे भी। ए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज हाईली ऑटोमेटेड ऑफ मशीन सेल। कहने मतलब है कि एफएमएस एक हाईली ऑटोमेटेड मतलब कि मशीनिंग सिस्टम, मशीनिंग सेल है, हाईली उच्च स्तर पर है मशीनिंग सेल। इन विच, जिसमें यहाँ जैसे फर्स्ट ऑफ दिया मत दीजिएगा, कॉमा दे दीजिएगा, इन विच कॉमा देकर यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, मशीनिंग सेल के बाद कॉमा दीजिएगा, इन विच मल्टीपल प्रोसेसिंग स्टेशंस आर इंटरकनेक्टेड। जिसमें कहने मतलब जिसमें अनेक प्रोसेसिंग स्टेशन, जिसमें अनेक माने मल्टीपल प्रोसेसिंग स्टेशन, अनेक प्रोसेसिंग स्टेशनों को आपस में इस तरह जोड़ा जाता है, मतलब कि ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग स्टोरेज सिस्टम द्वारा जोड़ा जाता है। कहने मतलब कि इस तरह जोड़ा जाता है कि ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज सिस्टम काम करें, ऑटोमेटिक काम करें, मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज सिस्टम ऑटोमेटिक काम करें, इस तरह जोड़ा जाता है। इन विच मतलब इस तरह जोड़ा जाता है प्रोसेसिंग स्टेशन को, इंटरकनेक्टेड बाय ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम, जो ऑटोमेटिक सब काम करें। ऑल दीज मशीन्स एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ये जितना भी मशीन और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर का जगह कंप्यूटर के द्वारा सब कनेक्ट कर दिया जाता है, चाहे वो मशीन हो चाहे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का इक्विपमेंट कोई भी हो, सब का सब एनसी मशीन, जैसे एनसी मशीन या कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। मतलब जितना कमांड है, निर्देश है, सब कंप्यूटर देगा, तभी तो ऑटोमेटिक काम करेगी। क्लियर। तो ये आप थ्योरी लिख लीजिएगा एफएमएस का। देखिए थोड़ा डायग्राम है, थोड़ा ऐसा ही नॉलेज दे रहे हैं, थोड़ा शायद अच्छा तो दिख रहा हो को नहीं, अच्छा थोड़ा सा जो पीडीएफ भेजेंगे उसमें वो डायग्राम दिखेगा। जैसे देखिए ये एनसी मशीन है, एक एनसी मशीन, दो एनसी मशीन, 3 एनसी मशीन, यहाँ भी दिख रहा होगा 1 2, मतलब मल्टीपल, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है 1 2, देखिए अरे ये इस तरह एनसी मशीन होता है, मैंने कंप्यूटराइज रहता है, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा और एक चीज़ और बता रहे इसमें कि ये देखिए ट्रॉली है, ठीक ना, व्हीकल है सामान ढोने वाला, इसमें कुछ पार्ट्स रख दिए सामान, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर गया एनसी मशीन यानी कि वर्क स्टेशन 1, मशीन 1, मशीन मतलब एनसी मशीन 1 या वर्क स्टेशन 1, यहाँ काम हो रहा है, तो यहाँ पर ये जाके दे देगा, मतलब ऑटोमेटिक जाएगा। यहाँ देखिए रेलवे ट्रैक जैसा बिछा हुआ रहता है, इसी में चलती है गाड़ी और जाकर इसे देगा, फिर यहाँ जाएगी इसे देगा, इसे जाएगी यहाँ देगा। कहने मतलब है इस तरह सीक्वेंस में या जैसा रिक्वायरमेंट है, या हो सकता है कि देखिए ये भी होता है, यहाँ मान लीजिए ड्रिलिंग काम हो रहा है, ड्रिलिंग के बाद कटिंग करना है, ठीक है, तो कटिंग का और 3rd नंबर मशीन में, तो 1 के बाद 3rd में चाहिए, तो ये ट्रॉली डायरेक्ट वहाँ चला जाएगा टूल को लेकर, और पहले यहाँ जाकर दिया वर्कपीस को, यहाँ जाकर दिया, यहाँ ड्रिल कर दिया, यहाँ जाकर दिया मतलब अनलोड करना, दे देना मतलब अनलोड करना, फिर ये काम करके इसको लोड कर दिया, फिर ये मशीन आया और 3rd नंबर जो एनसी मशीन वहाँ जाकर दिया, क्योंकि उस मशीन से क्या होगा, कटिंग होगा, ड्रिलिंग के बाद कटिंग। क्योंकि सेकेंड जो मशीन था मान लीजिए लगा हुआ होल के लिए, तो होल नहीं करना मुझे, तो जैसा मतलब रिक्वायरमेंट है वैसा, और जैसा कमांड दीजिएगा वैसा वो काम करेगा ऑटोमेटिक। क्लियर का यही मतलब है एफएमएस का। देखिए छोटा सा एक डायग्राम है, चाहे तो आप लोग भी बना लीजिए, एग्जाम में काम ही देगा, अच्छा है समझने के लिए, बहुत ईजी है। देखिए समझा देते तुरंत, 1 मिनट टाइम दीजिए। देखिए यहाँ पहले कोई पार्ट्स है, यहाँ से स्टार्ट करते कोई पार्ट्स है, ठीक है ना। अब वर्कर तो लगा रहेगा, वर्कर ही लोड करता है मशीन में, जैसा मान लीजिए व्हीकल था तो व्हीकल में कौन रखेगा, इतना भी ऑटोमेटिक तो नहीं है कि कंप्यूटर रख देगा, ठीक है ना। तो वो उसके लिए लोड माने सिर्फ मशीन में जो भी रखाएगा सामान वो लोड करना अनलोड करना वर्कर का काम रहता है। तो लोड कर दिया, देखिए यहाँ लिखा है लोड कर दिया, इसलिए 3 मारा यहाँ आया तो यहाँ लोड किया, देखिए जा रहा है, ठीक ना। वर्क पीस है, यहाँ गया वर्क पीस है, सब वर्क पीस का लाइन है, गया और मशीन 1 जो टूल है एनसी मशीन उसको दे दिया, ठीक है। वहाँ काम करके वो तो यहाँ दे दिया, तो ये अनलोड कर दिया, फिर इसको दे के लोड करके फिर सेकेंड मशीन में भेजा, फिर सेकेंड भी इसको दे के काम करके यहाँ भेजा 3rd मशीन में, और 3rd भी जब काम हो गया तो अनलोड कर दिया। तो अनलोड क्या करेगा, निकाल लेगा कौन, ये वर्कर, इसको जो भी काम फिनिशिंग प्रोडक्ट फाइनल बन गया है
तो वो अनलोड करके वर्कर बाहर निकाल लेता है। इस तरह ये काम करता है। और देखिए जितना भी काम करके बोले थे कि कंप्यूटर बेस्ड पे, इसलिए देखिए जो भी कंप्यूटर तो एक लगा दिया जाता है। देखिए मशीन 1 जोड़ दिया गया है, मशीन 2 हो चाहे मशीन 3 हो, 1 2 3 सब जोड़ा गया है कंप्यूटर से। दूसरा चीज़, ठीक ना, वर्कर को देखिए कंप्यूटर क्यों जोड़ा गया, क्योंकि आदमी ही तो कमांड देगा ना कंप्यूटर में, तभी तो वैसा काम करेगा। ठीक है। और जितना भी कंप्यूटर देखो जोड़ दिया गया है, वर्कपीस जो है मटेरियल हैंडलिंग है, मटेरियल हैंडलिंग यही ना हो रहा है, सब जितना मटेरियल हैंडलिंग मतलब कि मटेरियल को ले जाया जा रहा है जगह दूसरी जगह पर, तो कंप्यूटराइज द्वारा, कंप्यूटर में जैसा कमांड देंगे वैसा। तो इसलिए देखिए 3 मारा हुआ है। क्लियर है। तो बस सिंपल ऐसा ही काम करता है। तो ये था एफएमएस का कहानी। चलिए अब इसी में छोटा सा है स्कोप या फीचर्स कि क्या होता है, इसका फीचर स्कोप क्या है, छोटा छोटा टॉपिक है। तो देखिए पहला पॉइंट जो बोल रहा हमारा कि एन एफएमएस इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन बाय इट्स एबिलिटी टू प्रोसेस मोर देन वन प्रोडक्ट स्टाइल साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये है कि एफएमएस से क्या होता है, एक साथ एक से अधिक प्रोडक्ट उत्पादन करने की प्रोसेसिंग की क्षमता से विख्यात है। एफएमएस क्यों फेमस है, कहने मतलब है कि एफएमएस फेमस है क्योंकि एक साथ, फिर सुनिएगा, एक साथ एक से अधिक प्रोडक्ट उत्पाद करने की प्रोसेसिंग की क्षमता से विख्यात है। क्यों विख्यात है, क्योंकि एक साथ अधिक प्रोडक्ट उत्पादन कर सकता है, ठीक ना, इस कारण से उत्पादन कर सकता है। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है एट एनी मोमेंट ईच मशीन इन द सिस्टम में बी प्रोसेसिंग ए डिफरेंट पार्ट टाइप। मतलब कि किसी भी समय सिस्टम की किसी भी मशीन से एक अलग प्रकार की प्रोसेस की जा सकती है। मतलब कि अगर कोई भी टाइम, किसी भी टाइम आप चाहेंगे कि जैसे मशीन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अगर 1 में है, आप अभी प्रोडक्ट हमारा है 1 में क्या हो रहा है, ड्रिल हो रहा है हमारा, मान लीजिए 1 में ड्रिल हो रहा है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि मशीन 4 में जाए डायरेक्ट और यहाँ पर कटिंग हो, तो 4 में जाएगी। मतलब किसी भी टाइम आप किसी भी टाइम 1 मशीन से सेकेंड, 1 मशीन से 4, 5th या 1 मशीन डायरेक्ट 9 में जंप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 मशीन है फिर सेकेंड मशीन फिर थर्ड, वैसा नहीं, सीक्वेंस वाइज आप कभी भी किसी भी टाइम एक मशीन से अलग किसी भी मशीन से एक अलग प्रकार की प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए लास्ट है थर्ड पॉइंट इसमें, एफएमएस कैन लेट अस मेक चेंजेस इन प्रोडक्शन शेड्यूल इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एक सेकेंड पॉइंट क्या था, एक सेकेंड, एट एनी मोमेंट ईच मशीन इन द सिस्टम मे बी प्रोसेसिंग ए डिफरेंट पार्ट टाइप। किसी भी समय सिस्टम की किसी मशीन से एक अलग प्रकार की प्रोसेस की जा सकती है। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, इसमें जाना नहीं एक मशीन दूसरे मशीन। सेकेंड पॉइंट देखिए अच्छे समझाते हैं, एक सेकेंड, कि जो भी मशीन 1 2 3 4, ठीक है, मान लीजिए पहला मशीन से ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि इसी मशीन से अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, इसी मशीन से आप कटिंग में चाहते हैं, तो इसी मशीन से आप कमांड चेंज करके कर सकते हैं किसी भी टाइम। ये कहने मतलब एक्चुअली सही, शुरू में कहता था यहाँ से वहाँ जाना नहीं, मूव नहीं करना है। इसमें ये बोल रहा है कि एक ही मशीन से अगर आप किसी भी टाइम चेंज करना चाहते हैं कि नहीं यहाँ ड्रिलिंग है तो यहाँ गलत है, यहाँ कटिंग करना चाहते हैं हम, तो कटिंग भी कर सकते हैं। आपने चाहते कि नहीं होल भी करना है, होल करना है, ये भी दोनों नहीं करना हमें, तो होल कर कमांड इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम फिट किया रहता है, वो खाली चेंज कर दीजिए आप, जो कि होमन वहाँ बैठा रहता ऑपरेटर वो कर देगा, तो उसी मशीन से कर सकता है। तो अलग प्रकार की प्रोसेस कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंट प्रोसेस, ये मतलब एक्चुअली, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अब आते हैं थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है हमारा कि जो एफएमएस है वो देखिए उत्पादों की जो मांग है, प्रोडक्ट की जो डिमांड है, ठीक ना, उसके अनुसार हम लोग प्रोडक्ट का जो लिस्ट है उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। बताया था कि कस्टमर डे बाय डे अलग अलग मतलब डिमांड करते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, ठीक है ना। तो उसके अनुसार आप एफएमएस के द्वारा ही आप अपने सिस्टम में, ठीक ना, उत्पादों की मांगों के अनुसार उत्पादन अनुसूची में प्रोडक्ट लिस्ट में आप चेंज कर सकते हैं। ये कहने मतलब है
कि जो भी आप बना रहे वस्तु प्रोडक्शन आपका जो भी हो रहा है उसमें आप, ठीक है ना, जैसा भी डिमांड है अकॉर्डिंग टू डिमांड आप उसमें प्रोडक्ट में चेंजिंग ला सकते हैं। ये था इसका स्कोप या फीचर, मतलब कि बाद में बनने के बाद भी स्कोप है इसमें, मतलब ऐसा नहीं कि बना लिए तो फिक्स हो गया, आगे चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, छोटा छोटा टॉपिक है, एडवांटेजेस ऑफ क्या है आपका एफएमएस। तो ये पॉइंट है, याद कर लीजिएगा ये सब एडवांटेजेस इसका। एप्लीकेशन है एफएमएस का, मेटल कटिंग मशीनिंग में काम आता है, मेटल फॉर्मिंग असेंबलिंग जोड़ने में, ज्वाइनिंग वेल्डिंग सरफेस इंस्पेक्शन टेस्टिंग, इस सभी जगह इसका एप्लीकेशन है। ये पॉइंट याद करना है आप लोगों को, ठीक है। अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफएमएस, कितने तरह का होता है, तो इसमें भी सिर्फ नाम याद करना है। ये सब 2 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक रहने दीजिए, बाकी का कल आप लोग का एक लास्ट वीडियो लेक्चर करेंगे 5th यूनिट के ऊपर और द एंड हो जाएगी, क्लियर। जो कि ये टॉपिक रहेगा एलिमेंट्स ऑफ एफएमएस। ये 8 नंबर लायक क्वेश्चन है, इसे अच्छे से कल डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। थैंक यू।